आप बड़े लोगों के लिए हीरे, मोती, पन्ना और रूबी की कीमत होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हमारे बच्चे हीरे। हीरा है प्रीता, वो खुद एक हीरा है। वो आपका रूबी क्यों चुराएगी? ये सब सीखा ही नहीं है उसने। वैसे भी धोखेबाजी, चोरी, किसी से झूठ बोलना ये मेरी बेटियों को नहीं आता है, क्योंकि उनके मन में सिर्फ उनकी खुददारी है। वो दिखता नहीं है क्या? ओ मैडम, मदर इंडिया, ये जो आपका लंबा सा लेक्चर है ना, उसे थोड़ा कट शॉर्ट कीजिए। कान पक गए मेरे। बोलती जा रही हैं। मेरी बुआ बोले तो गलत, आप बोले तो सही। और आपकी लड़की हीरा है या कांच का कोई टुकड़ा, उसे हमें क्या मतलब? और वैसे भी सबूत क्या आपके पास कि इस साइको ने, प्रीता ने चोरी नहीं की? पॉसिबिलिटी तो है ना। और वैसे भी तुमने चोरी की या नहीं की, तुम्हें पुलिस पकड़े ना पकड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो तमाशा लगा रखा है ना, इसकी वजह से हमारी पार्टी रुकी हुई है। तो जस्ट गेट इट ओवर। बहुत हो गया ये तमाशा। हमें यहाँ से कॉल आई थी। इंस्पेक्टर साहब, यही वो प्रीता है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसी ने चोरी की है। नहीं, मेरी दी को अरेस्ट मत कीजिए प्लीज, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मुझे गिरफ्तार करिए। वैसे भी बिना तहकीकात और बिना किसी सबूत के आपको गिरफ्तार करना है ना, तो आप मुझे करिए। मैंने करी है चोरी। मैं आई थी इनके पास कर्जा मांगने, मुझे पैसों की जरूरत थी। इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहे, तो मैंने वो रूबी चोरी कर ली। मेरे पास है और मैं नहीं दूंगी। आप मुझे गिरफ्तार करिए। ये क्या, इन्होंने मुझे गिरफ्तार करिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने भी तो कुछ नहीं किया, फिर भी तुझ पे इल्जाम लग रहा है ना। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों की मिली भगत है इस चोरी में। आप इनकी बात ना सुने। आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और अपने तरीके से कन्फेस करा लीजिए। मुझे बस मेरा रूबी दे दीजिए। Enough! 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 अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। आपने मुझसे पूछा था कि है कोई सबूत जो आपकी बेटी को गलत साबित कर सकता है? सबूत है मेरे, जो ये साबित करता है कि प्रीता बेकसूर है। ये लड़की बेगुनाह है। ये ढूंढ रही थी ना? ये रूबी? सॉरी ऋषभ जी, मैंने आपको कितना गलत समझा। आप तो मेरी सच्चाई का सबूत ढूंढने गए थे। थैंक यू सो मच। ये तुम्हें कहाँ मिला? मम्मा, मैं बताती हूँ। भाई मुझे कॉरिडोर में मिले थे। तू स्टॉप क्राइम। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू कहाँ पर तैयार हुई थी और ये दुपट्टा कहाँ डाला था, अपने रूम में या कहीं और? भैया, मैंने अपने रूम में चेंज किया था। यू श्योर? हाँ भैया। मैं कृतिका को लेकर उसके रूम में गया, थोड़ा सा केयरफुली सर्च किया, बस मिल गया बेड के नीचे। कृतु, गॉट इट। थैंक यू भैया। इंस्पेक्टर, वो हमारी गलतफहमी की वजह से थोड़ा सा आपको तकलीफ दी, तो आई एम सो सॉरी। आप जा सकते हैं। ओके, चलो। प्रीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से तुम्हें इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। पागल थी मैं। पता होना चाहिए था कि तुम जैसी लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती, पर मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मॉम पे भरोसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे आपको सबके सामने बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए?
करीना बुआ, आपसे भी गलती हुई है। प्रीता आपको बार बार बोलती रही कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी, ऊपर से आपने पुलिस को बुला लिया। ये तो गलत था। आपको सॉरी बोलना चाहिए उसको, क्योंकि आपने बिना वजह उसको डिसरिस्पेक्ट करी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। एक मिनट के लिए भी आपने ये नहीं सोचा कि जो वो बोल रही है हो सकता है वो सच हो, और आपने अपने शक पे यकीन किया, उस पर नहीं तो इल्जाम लगाने से पहले कम से कम एक बार तो आप उस रूबी को ढूंढती। अब आप खुद बताइए, गलती थी ना? मम्मा प्लीज, सब मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी थी, प्लीज मम्मा। सॉरी। दी 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 दी, एक मिनट रुको। दी ये बड़े लोगों के दिल इतने छोटे होते हैं क्या? आपको पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। I mean, जिनके पास पैसा होता है ना, उनमें अकल कम और अकड़ ज्यादा होती है। आज मैंने देख लिया थी ये करीना मैम कैसे बिहेव कर रही थी हमारे साथ। जितनी बातें उन्हें हमें सुनाई है, उतनी ही बात अगर हम उनकी बेटी को सुनाए तो उन्हें कैसा लगेगा? और आप तो इतने दिनों से इस घर में काम कर रहे थी, कैसे बर्दाश्त करती हैं आप सबका एटीट्यूड? You're right, सृष्टि, तुमने एकदम सही कहा। हम अमीरों को ना एक्चुअली अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सब फर्क ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इंसान हैं। किसी को भी कोई हक ही नहीं है किसी की फीलिंग्स हर्ट करने का। प्रीता जी, आपके साथ जो हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम है कि आप बहुत दुखी हैं। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। करीना बुआ ने किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ऋषभ जी प्लीज, आप सॉरी मत कहिए। एक आप ही तो है जिन्होंने मेरा भरोसा किया, मुझ पर विश्वास किया, वरना अंदर जो सब कह रहे थे मुझे तो लगा कि मैं पता नहीं प्रूव कर पाऊंगी कि नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपने मुझे निर्दोष साबित करके जो मुझ पर एहसान किया मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। प्रीता जी, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? इस वक्त घर मत जाइए प्लीज। एक्चुअली जो अभी घर में हुआ ना, कृतिका उसकी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है। और अगर आप उसकी एंगेजमेंट अटेंड कर लेंगे तो उसको लगेगा कि एटलीस्ट आपने उसको माफ कर दिया और एटलीस्ट वो अपनी एंगेजमेंट एंजॉय कर पाएगी। प्लीज मेरे लिए। नाइस। बहन जी, करीना दीदी की तरफ से जो भी गलतफहमी हुई नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत हुआ। मैं आपसे विनती करती हूँ, हम सबको माफ कर दो प्लीज। देखिए, मैं इस घर की बड़ी हूँ और जो कुछ भी है वो मेरा दोष है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को नहीं रोका। बात इतनी बढ़ गई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ आपके दिल पे बहुत चोट पहुंची है, लेकिन आप भी तो मेरी बेटी जैसी है ना? मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप बड़ी हैं, आप हाथ जोड़ते अच्छी नहीं लगती। सुनिए, अगर वो बड़ी और हाथ जोड़ते अच्छी नहीं लगती तो उनकी बात मान लीजिए प्लीज। देखिए, हम सब लोग बहुत शर्मिंदा हैं। आप कहें तो मैं करीना को भी बुलाता हूँ, वो आपसे फिर से माफी मांगेगी। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, माफ कर दीजिए हमें। शुक्रिया। आज कृतिका के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो ऐसे ही बहुत दुखी हो चुकी है। एक भाई के नाते तो मैं यही चाहूंगा ना कि वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे खुश रहे। और पिताजी, ये सिर्फ आपकी माफी से हो सकता है। अगर ये इतना कह रहे हैं रुकने के लिए तो रुक जाओ। अंदर जो भी हुआ उसके बाद इनके मम्मा पापा और खुद इनकी दादी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगर ये चाहते हैं कि तुम इनकी खुशियों में शामिल हो तो हो जाओ। आंटी जी,
आप भी अगर आएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब घर में असल में बहुत जरूरी काम है, नहीं तो मैं रुक जाती। अब बच्चियां रुक रही हैं ना, मैं चलती। समय से घर आ जाना। हाँ? चले दी।